और वो आनंद करती थी, क्योंकि वहां पर ना कोई सुख है ना दुख है, ना इसको किसी प्रकार की पीड़ा है, ना जन्म है ना मरण है। उसी जगह के लिए इस रूह की चाह होती है, लेकिन इस संसार में और माया के झमेले में जब ये आई तो भूल गई बेचारी कि इसको करना क्या था और कर क्या रही है। लेकिन संत सदगुरु जब आए, उन्होंने इन सोए हुए जीवों को जगाया, उनको उस भूल से, भ्रम से और मोह की नींद से जगा के, भ्रम का पर्दा हटा के वो सच दर्शाया और कहा कि तुम इस मार्ग पर चलोगे, तुम अपने आदि घर में फिर पहुंच जाओगे। अच्छी बात है, अच्छे संकल्प लो, बुराइयों को त्यागो। जब जब सत्संग में आते हो, कोई ना कोई बात को पकड़ के लेके जाया करो और उस पर अमल कमाओ। जब तक अमल नहीं करोगे तब तक आपका आना, इसीलिए मैं कहता हूं सत्संग में आके सत्संग का लाभ उठाया करो। बातें तो उसमें बहुत है और आगे भी, कि सत्संग की सार कोई कोई जाने, उसमें पतंगे की बात कही, मछली की कह सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहें तो ये विकारों में जब पड़ जाते हैं वो हमें ले डूबते हैं। जिस प्रकार से आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे पांच। उनमें वो इंसान है कि जिसको ये 5 रोग लगे हुए हैं, 5 बीमारियां हैं, उनके कारण ये जीव भटकता फिरता है। किसी को इंद्रिय रस के भोग हैं ये, किसी को सूंघने का, किसी को खाने का, किसी को सुनने का, ये विकार हैं वो 5 प्रकार के। वो हमें ऐसा ले डूबते हैं कि संसार में उड़ जा देते हैं और फिर बचने का रास्ता कोई नहीं है। लेकिन महापुरुषों की शरण में जाने से, सत्संगों में हमें ये ज्ञान मिलता है और उसको पाके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपकी मन को भजन में लगाए, आपकी जो भूल भरमना है उनको मिटाए, बुराइयां आपकी छूटती चली जाएं, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग अपना के आपका जीवन कामयाब हो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा।
घाट से